हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअल में ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको ये लगता होगा कि मैं हर एक्सरसाइज में ये बोलता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास लीनियर इक्वेशन आगे आने वाले जो क्लासेज हैं उनमें आपके लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर आएगा, उनके सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। और लीनियर इक्वेशंस या तो एक लीनियर इक्वेशन आएगी या दो लीनियर इक्वेशन आएगी। आपकी जो 10th क्लास होगी उसमें दो लीनियर इक्वेशंस आएगी, उन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। तो उनको सोल्व करने के 4 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 4। यानी कि दो इक्वेशन आएगी, उसको बोलेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, उसमें हमारे पास में दो इक्वेशन आएगी इस फॉर्म में। इन दोनों को सोल्व करने के आपके पास में 4 मेथड होंगे। पहला है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और दूसरे में आते हैं अलजेब्रिक मेथड, जिनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा आता है हमारे पास में एलिमिनेटिंग इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीनों तो हम अलजेब्रिक मेथड में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड पढ़ने से पहले, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस मेथड वी हैव टू लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट ए लीनियर इक्वेशन इन ग्राफ पेपर। कि ग्राफ पेपर पर एक लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें वो सीखना होगा। हम दो इक्वेशंस पर भी आएंगे, लेकिन आज हम केवल एक इक्वेशन को ग्राफ पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो ही सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम दो इक्वेशन साथ में लेंगे, दोनों को रिप्रेजेंट करके उनका सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारा आज का टॉपिक रहेगा ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने सॉल्यूशन फाइंड करना सिखाया था, दो सॉल्यूशन कम से कम। तो उसी का यूज करते हुए हमारे को टेबल प्रिपेयर करनी है, याद है आपको? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास में टोटल 8 पार्ट्स हैं, उनमें से मैंने 5 पार्ट राइट किए हैं। ये सबसे पहले ये देखिए फर्स्ट पार्ट, तो इसमें ये करना है कि या तो अक्स को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो या फिर y को अक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो। ठीक है, मैं y को एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ, अक्स को उधर सेंड कर दीजिए तो y इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे 2, पुटिंग अक्स को उधर भेजा है तो अक्स की वैल्यू हमारे को मन से रखनी है, मन से ऐसी वैल्यूज रखनी है छोटी हो, डेसिमल में नहीं आई, रेशनल में नहीं आई। ठीक है, इंटीजर्स आने चाहिए। तो x इक्वल टू 0 रखा मैंने, देन वी गेट y इक्वल टू 4 माइनस 0, y इक्वल टू 4। ओके, ये मैंने फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर ली है इसकी। अब ऐसे ही हम सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास पुटिंग x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो y इक्वल टू 4 माइनस 1, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इनकी टेबल प्रिपेयर करनी है हमारे को इस प्रकार से। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 रखी तो ये 3। तो बेटा ये दो सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, एक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन। अब इसको ग्राफ पेपर में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, ये तो 2 पॉइंट है हमारे पास में। पहला पॉइंट क्या है, 0 4 और 1 और 3।
तो इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ पेपर पर आपको क्या क्या करना है? मान लीजिए आपका ये ग्राफ पेपर है, इसमें आपको सबसे पहले ग्राफ पेपर में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है बीचों बीच। ठीक है, आपको पता है ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको अपन वाई एक्सिस बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है हमारा। इस ओरिजिन के इधर वाला पार्ट पॉजिटिव साइड होती है, ये पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, इसलिए इसको हम एक्स डैश से शो करेंगे। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस एंड दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। तो वाई एंड वाई डैश, एक्स एंड एक्स डैश आर आवर कोऑर्डिनेट एक्सिसेस। व्हाट आर? ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब इसमें हमारे को क्या करना है? आपके पास पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ऐसे ही हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9, ये इस प्रकार से ग्राफ पेपर में वर्टिकल लाइंस भी होती है और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती है। ठीक है, मैं तैयार कर देता हूँ। ये इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपके पास ग्राफ पेपर होगा। ठीक है, दोनों एक्सिस लिख, नियम सुन लो, दोनों एक्सिस लिख करके आपको एरो का निशान लगाना है। इस प्रकार से लगा दोगे, वाई वाई डैश लिखना है, एक्स एक्स डैश लिखना है और यहाँ पर ओरिजिन पर ये हमारा 0 लिखना है। अब इधर पॉजिटिव वैल्यू लिख लो 1 2 3 4 5 6, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। ठीक है, हम स्केल लेकर के चल रहे हैं, एक बिग सेक्टर में 1 यूनिट, यानी ये बिग सेक्टर होता है, ये स्मॉल सेक्टर होता है। ठीक है, अब आपको पता है ये क्रिस क्रॉस में होता है, तो ये वाला बिग बॉक्स, ये स्मॉलर बॉक्स, तो ये आपको कर लेना है। ग्राफ पेपर में पेंसिल से होगा सारा काम। अब देखिए हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स इन द ग्राफ पेपर। देयर आर 2 पॉइंट्स। ये पहला पॉइंट देखो 0,4, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ 0 इज हियर एंड वैल्यू ऑफ 4 इज ये रही वाई की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। पॉइंट बनाने का तरीका देखो, ऐसे लगा करके ऐसे लगाना आपको। ठीक है, और इसके पास में लिख दीजिए 0,4। इस प्रकार से उसके कोऑर्डिनेट भी लिखने, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, इन दोनों को मिला करके कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट है 1 और 3। देखिए एक्स की वैल्यू 1, इस एब्सिसा को एक्स एक्सिस पर देखा जाता है बेटा। इस एब्सिसा को एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, इसमें से देखेंगे, इसमें से देख लेना, ये 1 नहीं होगा ये, और इस ऑर्डिनेट को इसमें से देखते हैं, तो 1,3 ये x1 है और ये 3 यहाँ पर है, ये 3। ठीक है, ये 1,3। अब स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आपको एक लंबी लाइन खींचनी है इस प्रकार से। ये ऑटोमेटिक एरो का निशान लगाना है, एरो का निशान लगाना है। और ये इक्वेशन जो थी हमारी मेन, इसको इसके ऊपर राइट करना है। ये लो बेटा, इस प्रकार से ये आपके ग्राफ खींचे जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी इक्वेशन कर लोगे आप लोग। ठीक है, कितने पॉइंट फाइंड करने हैं? 2 पॉइंट। उसके बाद में इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं लेने जा रहा हूँ, ये वाला लूँ या ये वाला, बताइए। ये वाला ले लूँ? ठीक है, इसमें आ जाओ स्टूडेंट्स। उससे पहले ये देखो, इसमें समझा दूँ मैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसमें x को उधर सेंड करोगे या y को करोगे? बताओ। y निगेटिव नहीं, तो इसको कर दो, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब y की वैल्यू मन से रखेंगे, तो आप लोग पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और फिर y की वैल्यू आप पुटिंग y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। ठीक है ना?
ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी टेबल आपके पास तैयार हो जाएगी। क्या y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2, यहाँ y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 3। अब इनको प्लॉट कर दो। 2 और 0, 2 और 0 कहाँ है, ये रहा 2 और 0, ये 2 0 हो गया। 3 और 1, ये 3 और ये 1, ये वाला, और इसे ज्वाइन करते हुए लाइन खींच दोगे। ठीक है, इस प्रकार से। इसमें आप x को उधर सेंड कर देना, ये नेगेटिव है ना, तो अब 6 + x हो जाएगा। इसमें ऑलरेडी भेजा हुआ है y = 2x, इसको भी देख लीजिए आप। y = 2x, x की वैल्यू 0 रख दो, तो y = पुटिंग x = 0, देन y = 2 × 0, तो y = 0। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पुटिंग x = 1, देन y = 2 × 1, तो y = 2। ये हमारे पास आ जाएगा, ये x और ये y। x की वैल्यू 0 रखी तो y की भी 0 आई, x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 2 आई, तो ये 0 0 तो यहाँ हो जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, दूसरा ग्राफ पेपर बनाना आपको। x की वैल्यू 1 रही है, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 रही है, y की वैल्यू 2। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को करके आपको ये लाइन खींच देना है। ठीक है, और जो रूल्स बताए थे मैंने वो के वो करने हैं। अब मैं लास्ट वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 5th पार्ट है। इसमें क्या करेंगे, इसको उधर सेंड करूँ या इसको इधर सेंड करूँ, एक को कर दो, तो इसको इधर सेंड कर रहा हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 5y = 15 - 3x। ओके, इसको इधर सेंड कर दिया है। अब 5 को इधर सेंड करूँ, तो y = 15 - 3x/5। इस प्रकार से y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देना है। पहला काम आपका ये रहेगा। अब दूसरा काम यह है कि आप मुझे ये बताइए कि इस इक्वेशन में किसकी वैल्यूज हम मन से रखेंगे, x की वैल्यूज मन से रखी जाएगी या y की वैल्यूज मन से रखी जाएगी। क्लियर है, मैंने इधर x को सेंड किया तो x की वैल्यूज मन से रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, पुटिंग x की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 रखिए, तो y = हो जाएगा 15 - 3 × 0। देखो 0 रख दिया यहाँ पर अपॉन 5। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही हम यहाँ पर कितने रखें वैल्यू, 5 रख दूँ। पुटिंग जैसे 1 रखता हूँ, तो 1 रखने पर क्या दिक्कत है, अगर 1 रख देते हैं तो क्या दिक्कत है, y की वैल्यू हमारे पास 15 - 3 × 1/5। 15 - 3, 3 × 1 = 3/5। तो स्टूडेंट्स ये 12/5। अब 12/5 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में डेसिमल में नंबर आ जाएगा, तो डेसिमल से बचना है। ठीक है, जितना संभव हो सके आपको विदाउट डेसिमल वाले नंबर ही लेनी है। नंबर्स बहुत सारे हमारे पास, 5 रख दो यहाँ 1 की जगह, 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 रखने पर यहाँ 6 आ जाएगा और इसको घटाएंगे 9 आ जाएगा, वो डेसिमल में आएगा 1.8। तो ऐसा रखने 5 रख देता हूँ तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 रखने पर ये 0 हो जाएगा और 0 को डिवाइड करने पर 0 आ जाएगा। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया है। अब इनकी टेबल तैयार कीजिए, ये टेबल यहाँ देख लो। यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या रखी थी 0, तो y की वैल्यू 3, फिर x की वैल्यू 5 रखी थी हमने 5, तो y की वैल्यू 0। अब आओ इनको प्लॉट करें। प्लॉट, इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में शो करना प्लॉटिंग कहलाता, प्लॉटिंग द पॉइंट्स। तो देखिए 0,3 कहाँ से आएगा, 0,3, y की वैल्यू 3, x के तो 0 है ना, तो y के 3 कहाँ, यहाँ, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,3। 5 एंड 0 कहाँ होगा, x की वैल्यू 5 यहाँ है, ये रही, तो ये 5,0।
अब इनको ज्वाइन करना है स्केल की हेल्प से, पेंसिल से, इस प्रकार से ये स्ट्रेट लाइन एरो का निशान लगाना है और इसके ऊपर इक्वेशन राइट कर देनी है आपको 3x + 5y = 15, इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स ये समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट आप स्वयं करेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो बच गए 2 पार्ट, ठीक है। 8th पार्ट हमारा 2y = x - 1 -x + 1 है ये। तो ये तो आपके पास ऑलरेडी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी देख लीजिए इसको, ये क्वेश्चन दोनों अरेंज नहीं है, इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो इसमें एलसीएम ले लो, कितना आ गया 6, तो यहाँ आ जाएगा 3x - 2y = इसके नीचे क्या मानो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3x - 2y = 12 है। अब इसको कर लेना, 3x = 2y को उधर सेंड कर दो, 12 + 2y और 3 को उधर सेंड कर दो, तो हमारे पास 12 + 2y/3। y की वैल्यू रख देना, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 आ जाएगी x की वैल्यू, और फिर कितने रखें y की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3 रखिए, -6 आ जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 2 पॉइंट फाइंड कर लिए, इन दोनों को इसमें प्लॉट कर देना। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी कैसे अरेंज करना है देखिए, x - 2/3 = y - 3/1, इसके नीचे 1 मार लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास हो जाएगा x - 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3y - 9। अब 2 को उधर सेंड कर दो तो x = 3y - 9 + 2, तो x = 3y - 7, ठीक है। और y की वैल्यू आपको रखनी है, तो y की वैल्यू आपने क्या रखी 0 रख दी, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू -7 आ जाएगी, और y की वैल्यू आप 1 रखो तो 3 × 1 = 3, 3 - 7 -4। इस प्रकार से ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को इसमें प्लॉट करना है, प्लॉट करके आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। ऐसे ये है, इसमें हमारे पास में क्या क्या होगा, 2y = -x + 1 है, तो 2 को उधर भेज दो तो y = -x + 1/2। x की वैल्यू 1 से रख दो, आप 1 रखो, 0 रखने से तो पॉइंट में आएगा, 1 रख दो तो 1 - 1 + 1/2 0 आ जाएगी। ऐसे एक दूसरी वैल्यू और फाइंड कर लेना। ये बेटा पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। लगभग सभी क्वेश्चन इसी तरीके से, केवल फॉर्म चेंज है, ठीक है। देखते हैं, ये क्वेश्चन है सेकंड, गिव द इक्वेशंस ऑफ द 2 लाइन्स, 2 लाइन्स के आपको इक्वेशन देनी है पासिंग थ्रू, जो कि इस पॉइंट से होकर के गुजरती है। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, ठीक है। तो देखिए बेटा x की वैल्यू हमारे को 3 गिवन है और y की वैल्यू 12 है। तो इन दोनों की हेल्प से, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इक्वेशन गिवन थी और हम पॉइंट फाइंड करते थे, इसका रेसिप्रोकल आ गया, कन्वर्स आ गया, सॉरी, पॉइंट गिवन है, इक्वेशन हमारे को बनानी है। तो बेटा एक ऐसी इक्वेशन बनाओ कि उसमें x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 12 ही आए, उसके अलावा नहीं आए। तो हम देख सकते हैं x + y = 15, सही, इसमें रख दो भाई, इन दोनों को ऐड करने पर 15 ही तो आ रहा है, तो x और y को ऐड करने पर 15 आएगा। ये तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। ऐसे ही आप कर सकते हो, x - y = -9, x में से y को घटाने पर कितना आएगा, ये आएगा। और आपको पता है y इसके 4 टाइम है, तो y = 4x हो गया। तो देखो 3 इक्वेशन हो गई, 1 2 3, ठीक है। ऐसे मैं बहुत सारी खींच सकता हूँ। तो 2 इक्वेशन तो आएगी, आंसर मैच नहीं होगा, आंसर वाले पता नहीं कैसे सोच के लिखा होगा, तो इसकी बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है। फिर कह रहा है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स
आर देयर, तो हम लिखेंगे देयर आर मैनी लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट इस पॉइंट से होकर के जाने वाली बहुत सारी लाइन है। एंड वाई क्यों? बिकॉज इन्फिनिटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट। एक पॉइंट से होकर के हम बहुत सारी लाइन्स खींच सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है ना, इससे बहुत सारी लाइन खींची जा सकती है। तो इन सभी की इक्वेशन अलग अलग होगी, इन सभी लाइन्स की क्या होगी? इक्वेशन अलग अलग होगी। तो ये पॉइंट जैसे मान लो 3 और 12 है, तो इस पॉइंट से होकर के बहुत सारी लाइन्स खींची जा सकती है। जैसे मैंने 3 इक्वेशन तो लिख दी है, चौथी भी लिख सकता हूँ, पांचवी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे x प्लस वाई 12 हो गया, ये 15 हो गया, और -15 इज इक्वल टू 0। ऐसे हम 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, इसमें 3 2 6 6 12 18, तो ये 18 ये हो गया है। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस बना सकते हैं बेटा, बनाना सीख गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। एक 3 व्हीलर, एक आपके पास 3 पहिया वाहन है, स्कूटर है, चार्जेस 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर, वो 15 रुपये लेता है 1 किलोमीटर का। ठीक है, आप 3 पहिया वाहन पर बैठ करके जाते हो तो 15 रुपये किराया लेगा आपको 1 किलोमीटर डिस्टेंस का, शुरू की जो 1 किलोमीटर है, और उसके बाद में 8 रुपये लेगा फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर। उसके बाद में जैसे आप 8 रुपये के हिसाब से वो किराया लेगा, पहले किलोमीटर का 15, फिर उसके बाद में 1 किलोमीटर, फिर 8 जुड़ जाएगा, फिर 8 जुड़ जाएगा 3 किलोमीटर जाने पर, टोटल डिस्टेंस है x। तो स्टूडेंट्स ये बताइए, जैसे मान लो मैंने 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की यात्रा की, तो पहले किलोमीटर का किराया तो 15 रुपये, और जो बाकी के बच गए, कितने किलोमीटर बच गए? 19 किलोमीटर, उनका 8 रुपये के हिसाब से लगेगा। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास को टोटल किराया आ जाएगा, टोटल रेंट। तो इसी कंडीशन में इसको सेट कर दो। टोटल जो चार्ज है वाई, वो कैसे आएगा? पहले किलोमीटर का किराया 15 प्लस बाकी बच गया कितना? x - 1, उसका 8 रुपये के हिसाब से, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है कि इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने पर देखो क्या आता है, y = 15 प्लस 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8x - 8, तो ये 15 y, इसको इधर ले आओ -8x, और = 15 में से ये 7, और जब इसको x वाले टर्म को पहले लिखेंगे तो -8x + y - 7 = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। हम आंसर मैच कर लेते हैं। y = 8x + 7 यहीं पर आ चुका था, इसको यहाँ पर y = ये 8x, और इसमें से इसको माइनस करने पर 7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? प्लॉट द पॉइंट्स। ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं 2, इनको प्लॉट करना है ऑन ए ग्राफ पेपर। ये ग्राफ पेपर है आपका, इस ग्राफ पेपर प्लॉट करने जा रहा हूँ मैं। तो देखिए क्या आएगा, 3 और 5, x की वैल्यू 3 और y की 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ हो रहा है, तो ये 3 और 5। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास -1 और 3। -1 ये देखो ये रहा, और 3 ये रहा।
-1 एंड 3। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हमारे को लाइन खींचनी है ये। ठीक है, अब ये कह रहा है वेरीफाई दैट द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 4। अब 1 और 4 कहाँ है? ये 1 और ये 4, इस पॉइंट से होकर के ये जाएगी या नहीं जाएगी। तो आप बता सकते हो कि अगर ये पॉइंट इसके ऊपर आता है तो जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको ग्राफ पेपर पर करना है। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर हो सकता है ये लाइंस या पॉइंट्स थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, उस कंडीशन में हम कंफर्म नहीं कर सकते। जैसे ये पॉइंट थोड़ा नीचे रह गया है, 3 और 5 यहाँ से आएगा, फिर इसको ज्वाइन करते हुए खींचेंगे तो ये हो सकता है इधर से होकर के गुजर जाए, गुजरेगी। तो आप लिख देना कि यस 1, 4 लाइज ऑन द दैट लाइन, उस लाइन के ऊपर ही ये पॉइंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है बेटा, तो वो देखिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे को एक तो ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ पेपर। ठीक है, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर रखी है इसने, लीनियर लाइन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमारे पास 4 इक्वेशन दे रखा है, ये 4 इक्वेशन, कि इन 4 इक्वेशंस में से वो कौन कौन सी इक्वेशन है जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना, इसके चेक कैसे करें? तो आपके इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड करना। इसके पहला ले लो y = अक्ष, तो टेबल तैयार करेंगे। अक्ष की वैल्यू 0 तो y की भी 0, अक्ष की 1 तो इसकी भी 1। तो देखिए स्टूडेंट्स 0, 0 पुट कर रहा है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। 1, 1 कहाँ है? 1 और ये 1 यहाँ आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो लिख देना इक्वेशन फर्स्ट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन लाइन। ठीक है, इसका डायग्राम ये नहीं है, इसका डायग्राम ऐसे आएगा बेटा। इसमें आओ दूसरे में आते हैं तो अक्ष प्लस y = 0, तो अक्ष = -y। अब इसमें रखते हैं y की वैल्यू 0 पुट करो, y की 0 पुट कर दी तो अक्ष की भी 0 हो जाएगी, y की 1 पुट करते तो अक्ष की -1। तो देखो 0, 0 ये आ रहा है। ठीक है, -1 और 1, -1 और 1 ये आ रहा है, यानी कि दोनों पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है। तो ये वाली लाइन इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ऐसे चेक करना है। क्या करना है? ये 2 पॉइंट निकालने, टेबल तैयार करनी है, ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, दोनों पॉइंटों को प्लॉट करते हुए ये ऐसे इसमें आइए, इसकी टेबल तैयार करते हैं। अक्ष की वैल्यू 0 तो y की भी 0, अक्ष की 1 तो इसकी 2। तो देखो ये 0, 0 तो ये हो गया, 1 और 2 कहाँ आएगा? 1 और 2 यहाँ आएगा, तो ये वाली लाइन नहीं है, इसकी ये लाइन नहीं है, इसकी दूसरी लाइन आएगी। ऐसे इसकी खींच देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही करना है, यानी कि कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ खींचना सिखाया था ना मैंने, तो आपको इनकी ग्राफ ही खींचना है, फिर ग्राफ खींच करके ये बताना है कि इन चारों की ग्राफ में से किस किस की ग्राफ इसकी जैसी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम 7th, 8th और 9th देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द पॉइंट, ये जो वाला पॉइंट है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो ग्राफ खींचेंगे हम उस लाइन के ऊपर स्थित है, तो हर लाइन पर जो भी पॉइंट स्थित होता है उसको सेटिस्फाई करता है। तो ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे को k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाला पॉइंट उसमें रख दीजिए। तो पॉइंट है अक्ष = 5x प्लस ky = 4। पुटिंग
नहीं, यहाँ लिखेंगे बिकॉज 2 लाइज ऑन द लाइन so it will satisfy the equation, इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो पुट कर दो 5 x की वैल्यू यहाँ 2 और k y की वैल्यू -2 4 10 -2k, स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई करेंगे -2k इजक्वल टू 4 -2k इजक्वल टू 4 -10 तो -2k इजक्वल टू -6 k इजक्वल टू -6 अपॉन -2 तो k इजक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से एक क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और 9, दोनों सेम है, दोनों को एक ही क्वेश्चन में समझाऊंगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 2। इसका पहले तो ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले टेबल 2 सॉल्यूशंस फाइंड करके टेबल तैयार करेंगे। टेबल को ग्राफ पेपर प्लॉट करके ये मैंने ग्राफ बना दिया है, इतना आपको आता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। ये थोड़ा सा आपके स्पेशल है। इसके बाद में जो 9th क्वेश्चन आएगा उसमें भी थोड़ा सा अलग है। तो ये देखो, ये आपके काम की चीज़ है। ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 3। y कोऑर्डिनेट 3 है, यानी y की वैल्यू 3 है। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू आपको 3 रखनी है। y की वैल्यू कितनी रखनी है, 3। तो देखो यहाँ देख लीजिए, पुटिंग y = 3। तो y की वैल्यू 3 रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + 3 × 3 = 12। ये 3 3 से 9, 9 को उधर सेंड करेंगे 3, तो x = आ गया 3.2। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास में कौन सा, 3.2 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू आपके पास 3 कहाँ है, यहाँ आएगी। ठीक है, जहाँ से गुजरेगी। तो ये वाला पॉइंट है, इसको प्लॉट कर देना है आपको। तो ये यहाँ से आएगा आपके पास। ठीक है, ये वाला पॉइंट ऐसे हमारे पास है हुज y कोऑर्डिनेट इज -3। तो उस कंडीशन में आपको -3 रखना है। -3 रखने पर ये -9 आ जाएगा, -9 उधर +9 होगा, +9 होने पर ये कितना हो जाएगा, 21। तो ये 21/2, 21/10.5 हो गया। तो 10.5 आएगा इधर। ठीक है, ऐसे आपको ये प्लॉट करके फाइंड करने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। अब 9th क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है। 9th क्वेश्चन में क्या अलग है, उस क्वेश्चन में हमारे पास में इतना सा डिफरेंट है कि इनकी जगह क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें इक्वेशन दी हुई आएगी, उस इक्वेशन का ग्राफ खींचना है। उसके बाद में फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो हमारे एक्सिस है इनको जहाँ पर काटती है, तो देखो ये लाइन इसको यहाँ काट रही है, इसको यहाँ काट रही है। अब आपको पता है कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को काटती है तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, नहीं वाई की वैल्यू 0 होगी। एक्स एक्सिस को जहाँ काटती है, जैसे ये यहाँ काटती है तो इसमें वाई की वैल्यू 0 रखी होगी। तो वाई की वैल्यू 0 रख देना, इसमें पुट इसमें 0 रख दो।
x की वैल्यू आ गई 6, तो ये पॉइंट आ जाएगा 6,0, ठीक है। और फिर कह रहा है इस y एक्सिस को कहाँ काटेगी, तो इसके लिए हमारे को x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। पुटिंग x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रख दो, ये 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, तो हमारे पास में वो पॉइंट आएगा कौन सा, 0,4, ठीक है। तो ये तो 6,0 और ये 0,4, कौन से, जब ये आए कट कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, तो x एक्सिस पर कट कर रही है तो y की वैल्यू 0, y एक्सिस को कट रही है तो x की वैल्यू 0 रख देना, आपके पास में दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अब हम एक लास्ट में लाइन लिखेंगे यहाँ पर, सो ये रहे, ये वाला लाइन लिखना, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर कट्स द r। इतना लिखने के बाद में ये वाला लाइन यहाँ लिखोगे, r ये वाले पॉइंट 0,4 और 6,0, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। ये लेवल फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम लेवल 2 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जहाँ पर हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस होगी। ओके।